अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दीनवी और रूहानी रहनुमाई के लिए हम बड़ी कोशिश से प्रोग्राम मुरतब करते हैं। इसकी हौसला अफजाई और तरवीज के लिए ज़रूरी है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक व्यूअर ने पूछा है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आलमी और कौमी साजिश का शिकार हुए। आलमी सतह पर अमेरिका का एटमी प्रोग्राम पर गुस्सा था, तो कौमी सतह पर कादियानी जो कि रियासती इदारों में आला ओहदों पर फाइज थे, उन्हें काफिर करार दिए जाने की वजह से इसके जानी दुश्मन बन गए और अमेरिका के मददगार बनकर उसे मसलूब करने में कामयाब हो गए। आप इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनका एक बड़ा नाम है सियासत में, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्हीं के नाम पे वोट हासिल कर रही है। और एक दौर था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोती बोलता था और तमाम लोग जो हैं वो उसके साथ मोहब्बत और वाबस्तगी रखते थे। पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर्स जो हैं जो आए हैं उनमें से क़ायद-ए-आज़म के बाद इनका एक बड़ा नाम है, और सबसे बड़ा है कि सियासी लिहाज से उन्होंने अपने गो के 4-5 साल का उनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने बड़े दूररस किस्म के फ़ैसले किए, जिनमें से एक फ़ैसला जो है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस के लिए उसको एक ऐसा दिफा अता करना था कि दुश्मन की आंखें जो हैं जो दिहा जाएँ। उस ज़िम्न में आपका सबसे बड़ा फ़ैसला जो था वो एटमी प्रोग्राम था। और ये एटमी प्रोग्राम 1974 में जब इंदिरा गांधी ने एटमी धमाके किए तो बिलखसूस उसके बाद बहुत सीरियस तरीके से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तरफ कदम उठाया, और एटमी साइंसदान जो बड़े बड़े हैं वो इसका इजहार करते आए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस हवाले से क्या क्या खिदमात है। इसके वजह से हेनरी किसिंजर जो है उसने जो US के वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने उनको निशान इबरत बनाने की धमकी दी थी, लेकिन बहरहाल वो अपने इरादे से बाज नहीं आए। और इसी दौरान 1974 में ही जो हम देखते हैं कि कादियानियत का मसला पैदा हुआ, और वो मसला हमेशा चूँकि हमारी अदालतों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पे जो है कादियानियों का बड़ा सरसूख था। पढ़े लिखे लोग थे और उनकी एक बड़ी लिटरेसी रेट समझ लें कि 100% था। अब मिजाज के अतबार से, तरीक़ों के अतबार से, वो इखलाकी अतबार से अपने आप को बड़ा पोज करते थे। लिहाजा उनके होते हुए किसी तरह की भी अगर कोई कोशिश करना भी चाहता था इस मसले को हल करना तो कर नहीं सकता था। इस मसले का हम पहले एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि ख़तरनाक पहलू ये था कि ये अपने आप को मुसलमान के अंदर जो है अपने मुसलमान फ़िरका शुमार करते थे, लेकिन अपने आप को मुसलमान की बजाय एक अलहदा उम्मत भी शुमार करते थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि मुसलमान जो है इनको अपना एक इस्लामी फ़िरका समझ के कादियानी होते जा रहे थे, और मुसलमानों के अंदर ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात हो रही थी। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब ये मसला सार उठाया तो उन्होंने चाहिए है कि इसके लिए कोई और मसले का हल निकाला जाए, और जो हंगामे हैं या इस तरीके से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया जाए। उन्होंने कौमी असम्बली में इनको बुला के कादियानियों को और जो दीगर मुसलमान फ़िरके थे उनके जो उलमा थे इस मसले को जब पेश किया तो आखिरकार कौमी असम्बली ने यह फ़हम महसूस किया कि कादियानी जो हैं वो हज़रत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पे ईमान नहीं रखते, बल्कि वो मिर्ज़ा कादियानी को अपना नबी मानते हैं। लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी और उनसे रफ़ाक़ा के हवाले से जो भी वो कानून साजी की गई, आइनी तौर पर इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ बल्कि पूरे आलम इस्लाम में इस बात को तस्लीम कर लिया गया। तो दोस्तों, ये दो बड़े अहम बातें थीं। एक बैनुल अक़वामी सतह की थी, US नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मुकाबले में अपने आप को एटमी सतह पे अपने आप को लैस करे और एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसका फ़ैसला कर लिया था। एटमी साइंसदानों की जो हमारे पास तौज़ीहात आती हैं उनसे यही अंदाज़ा होता है कि ये सारे के सारे मामूलात भुट्टो साहब के दौर में एटमी धमाका के होने के लिए सारी की सारी जो सहूलतें ज़रूरतें थी वो पूरी कर ली गई। और बाज़ जो हमें रवायतें मिलती हैं उनमें पता चलता है कि 1981 में पाकिस्तान कोल टेस्ट कर चुका था। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की दूरअंदेशी थी, लेकिन अमेरिका को ये चूँकि बात भाई नहीं थी और वो इसको एक आलमी लीडर के तौर पर, एक मुसलमान लीडर के तौर पर भी, जैसे भुट्टो साहब ने कहा था मुसलमान मुल्कों से कि भाई
آپ اپنے تیل کا ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کریں اور تیل ان کو دینا بند کر دیں، تاکہ یہ عالمی معیشت میں تیل کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو ان باتوں سے انٹرنیشنل کمیونٹی مغرب جو ہے وہ بہت خوفزدہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنا زور لگایا اور پاکستان میں جو قادیانی تھے ان کو ہائر کیا، اور اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ خود بھی ذوالفقار علی بھٹو سے خائف تھا اور ان سے ناراض بھی تھا، لہٰذا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو پہ ایک ایسا بے سروپا مقدمہ قائم کیا گیا، اور اس کے لیے جو بنیادی ٹرائل تھا سیشن کورٹ کا وہ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد براہ راست اس کو ہائی کورٹ میں ڈیل کیا گیا، اور ہائی کورٹ میں بھی اس مقدمے کے اوپر چونکہ بائیکاٹ تھا، تو اس کے بعد جسٹس نسیم جب وہ سپریم کورٹ میں آیا تو انوار الحق صاحب نے آپ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے لیے سزائے موت بحال رکھی۔ تو یہ ایک مرڈر تھا، جوڈیشل مرڈر تھا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ کی جو PLDC جو ہوتی ہے اس میں سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو یہ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً بات جو ویورز نے سوال کیا ہے وہ درست ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک طرف تو ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہوئے، اور ان کو ایٹمی توانائی کے پروگرام کو شروع کرنے اور اس کی ترویج کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہر طرح کی سپورٹ جو ہے مسلمان ممالک سے لینے کی غرض کی وجہ سے اس کو نشان عبرت بنایا گیا۔ تو دوسری طرف قادیانی چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہماری جوڈیشری میں ہر جگہ پہ موجود تھے، اور وہ مسلمانوں کے لبادے میں موجود تھے، اور 1974 کے جو یہ آئینی سطح پہ ان کو کافر قرار دیا گیا، تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے وقتی طور پر اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا اور جھوٹ موٹ کے سرٹیفکیٹ جمع کروا کے انہوں نے بھٹو صاحب کے لیے نشان عبرت بنانے کا جو ذریعہ تھا وہ پیدا کیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ ایک زمانے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو مسلم لیگ نون اور اس طرح کے لوگ جو تھے اس کو کہتے تھے کہ اس کو بڑی خطرناک اور بڑی ذلت والی جو ہے موت ملی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگ پاکستان کی پوری سیاسی اشرافیہ جو ہے ان کو شہید تسلیم کرتی ہے، اور بلا شبہ ان کو ان کے ناکردہ گناہوں کی جو ہے سزا دی گئی۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی آخری کتاب جو تھی جو لکھی قید کے دنوں میں، اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، لیکن جس گناہ میں مجھ کو سزا دی جا رہی ہے میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو دوستو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کو اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف فرمائے، اور جو انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی کام کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے مستفید ہو سکیں۔ تو جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔